हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है हमारी, उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं। जो कॉकरोच हम पढ़ रहे हैं, उस कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इसका जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और परिसंचरण तंत्र, जैसा कि अपन ने पिछले टॉपिक में या जो पिछली जब अपनी कक्षाएं हुई थी और जो पिछले अपन ने एनिमल पढ़े थे, उनमें अपन ने ये देखा था कि जो एनिमल आर्थ्रोपोडा के हैं और उन एनिमल्स के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। तो ये भी आर्थ्रोपोडा का जीव है, इसके अंदर भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर मौजूद होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसका जो परिसंचरण तंत्र है वो ट्यूबुलर टाइप का या लेक्यूलर टाइप का ओस्टिया युक्त या छिद्र युक्त होता है। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस तरीके से वर्क करता है, आइए जानते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो अपना टॉपिक है आज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है, इसके लिए ये जानना होगा यहाँ पर कि यहाँ सर्कुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं। तो यहाँ पर दो ही पार्ट ऐसे हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो है इसका हृदय और दूसरा है इसकी धमनी, महाधमनी। बाकी इसके अंदर जो वेन्स हैं या आर्टरीज वगैरह हैं वो इसके अंदर, या कैपिलरीज हैं वो इसके अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका हार्ट है वो किस तरीके से व्यवस्थित होता है उसको अपन जानते हैं। तो जैसा अपन ने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उस नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि जो इसकी नर्व है वो वेंट्रल साइड में, वेंट्रल सरफेस पर स्थित होती है, जबकि हार्ट जो है इसका वो डोर्सल सरफेस पर व्यवस्थित होता है। ये इसकी हम आउटलाइन बना लेते हैं। ये इसका हेड पार्ट है। आप जो देख रहे हैं इसका डोर्सल व्यू है। ये एब्डोमिनल सेगमेंट है इसके। ये लास्ट जो इसका पोस्टीरियर सिरा है। डायग्राम की जो आउटलाइन बन जाती है तब आप उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो हेड वाला सिरा है, इस हेड वाले सिरे से लेकर के कंप्लीट जो इसका एनल पार्ट है, एंटीरियर से लेकर के पोस्टीरियर क्षेत्र तक इसका हार्ट मौजूद होता है। और जैसा हमने बात की, इसका हार्ट कैसा होता है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। और टोटल जो इसके हार्ट के अंदर हम देखते हैं 13 चैम्बर
मौजूद होते हैं। इस तरीके से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती है। आगे के जो चैम्बर हैं एंटीरियर साइड के, वो लंबाई लिए हुए होते हैं। जैसे जैसे हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, चैम्बर की साइज जो है छोटी होती चली जाती है। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है हार्ट की, ये एक स्पेसिफिक लेयर जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उस पेरिकार्डियम के द्वारा आश्रित रहती है या कवर्ड रहती है। यह है इसके चैम्बर्स ऑफ हार्ट, जो कि किस रूप में है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में है। ठीक है, और ये एंटीरियर सिरे से पोस्टीरियर सिरे तक यहाँ पर फैले हुए हैं। ये एंटीरियर से पोस्टीरियर सिरे तक फैले हुए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हार्ट है, एक आउटर पतली लेयर, उस पतली लेयर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, उसके द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। और ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये है डोर्सल सरफेस। और इस डोर्सल सरफेस पर ये जो हार्ट व्यवस्थित होता है, ये किस चीज़ पर टिका हुआ है, उसकी हम बात करते हैं। इसके जो चैम्बर हैं, वो चैम्बर एक विशेष प्रकार की मसल्स, जो कि इसके संकुचन और प्रकुंचन को कंट्रोल करती है, उसके द्वारा घिरे रहते हैं। और ये जो मसल्स हैं, इनको हम कहते हैं एलरी मसल्स। आप देखेंगे कि कॉकरोच के अंदर जो लयबद्ध इसमें संकुचन हो रहा है और प्रकुंचन की जो क्रिया हो रही है, जिसको हम कहेंगे इसकी हार्ट बीट, जो कि नॉर्मली लगभग 50 से 70 बीट प्रति मिनट की दर से ये चलती रहती है। और इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ मौजूद दोनों तरफ इसको घेरते हुए पाए जाने वाली जो प्रत्येक चैम्बर को हम ये कहेंगे, या कंप्लीट इस ट्यूबुलर हार्ट को जो कंट्रोल किए रखती है, वो है एलरी मसल्स। ठीक है, तो ये आपने देखा इसका डोर्सल व्यू। अब हम आगे ये जानते हैं कि डोर्सल व्यू जो आप देख रहे हैं, इसमें किस तरीके से ये हार्ट वर्क करता है। और हार्ट की जो टीएस अपन देखते हैं इसके थोरेसिक पार्ट की, अगर यहाँ से आप इस थोरेसिक पार्ट का अगर आप सेक्शन काटेंगे, तो सेक्शन काटने के बाद आपको किस तरीके का इसका हार्ट दिखाई देता है और वो कैसे वर्क करता है, आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ जाएंगे। आगे हम देख रहे हैं, ये इस तरीके की चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है।
और इस चैम्बर में ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ से टीएस लिया हुआ है, टीएस ऑफ थोरेक्स शोविंग पोजीशन ऑफ हार्ट। ठीक है, अब ये जो हम पोजीशन देख रहे हैं ये अपर सरफेस है, डोर्सल सरफेस, और ये है वेंट्रल सरफेस, और दोनों साइड में आप देख रहे हैं इसकी लेटरल सरफेस। तो यहाँ हम देखेंगे कि डोर्सल सरफेस पर जो इसका हार्ट मौजूद है वो कहाँ पर है, पेरिकार्डियल साइनस के अंदर मौजूद है। ये ऊपर वाला चैम्बर आप देख रहे हैं, इस चैम्बर को हम कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। आप अगर ध्यान से इस डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में भी इसको सही तरीके से समझाने में और लिखने में। आप ये देख रहे हैं पेरिकार्डियल साइनस जो कि किस साइड में मौजूद है, डोर्सल सरफेस की तरफ मौजूद है। और हमने ये पढ़ा है कि ये जो हार्ट है इसकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये कहाँ मौजूद होती है, डोर्सल साइड में मौजूद होती है। तो यहाँ हम हार्ट की पोजीशन को भी शो करेंगे। इसका अगर आप टीएस देखेंगे तो ये ट्यूबुलर इसका जो हार्ट है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और साइड में जो इसके एलरी मसल्स हैं वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये किसकी है, हार्ट। ठीक है, आगे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एकदम मिड में जो अपना पहला टॉपिक था इस चैप्टर का जिसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल की ये गट आपको दिखाई दे रही है, मिड गट जिसको हम कह रहे थे। बीच में आप देख रहे हैं ये ल्यूमन है, ये है गट जो कि एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। और ये कहाँ स्थित है, पेरिकार्डियल साइनस के जस्ट नीचे की तरफ मौजूद पेरीविसरल साइनस के अंदर। यहाँ आप पेरीविसरल साइनस पढ़ रहे हैं तो ये जो पेरीविसरल साइनस है ये यहाँ तक का पार्ट है, ये है पेरीविसरल साइनस। मतलब यहाँ पर क्वार्टर मौजूद हैं, अलग अलग तरीके से चैम्बर मौजूद हैं जहाँ पर जो इसका ब्लड है वो मौजूद होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ब्लड है वो हीमोसील नामक कैविटी के अंदर मौजूद होता है। हीमो का मतलब होता है ब्लड, इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो हीमो प्लस सील से बना हुआ है, ब्लड प्लस कैविटी, मतलब ऐसी कैविटी जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता है। तो यहाँ पर हीमोसील के अंदर इसका जो ब्लड है वो बहता है। और इसके ब्लड की खास बात आपको बता दें कि ये पिगमेंट लेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता। सॉरी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पेरीविसरल साइनस, ऊपर वाले पार्ट को हमने कहा पेरिकार्डियल साइनस, मतलब ऐसा साइनस जिसके अंदर कार्डियक क्षेत्र मौजूद है, मतलब हार्ट मौजूद है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं पेरीविसरल साइनस जहाँ इसके विसरा मौजूद हैं, मतलब ये जो पार्ट है एक तरीके से फैट रिजर्व बॉडी के रूप में भी वर्क करता है। और यहाँ पर इसके आंतरांग मौजूद होते हैं,
और बीच में आप देख ही रहे हैं यहाँ पर गट मौजूद है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। आगे अपन देखते हैं इसका तीसरा हिस्सा, और इस तीसरे हिस्से के अंदर यहाँ पर मौजूद होती है इस तरीके से ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में आप देख रहे हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि ये मैंने क्या चीज़ बनाई है। इसकी जो वेंट्रल सरफेस है, इस वेंट्रल सरफेस पर जो अपना पिछला टॉपिक था उसमें अपन ने स्टडी की थी इसके नर्व सिस्टम की, तो ये नर्व सिस्टम का पार्ट है। और इस नर्व सिस्टम के पार्ट को हम किस नाम से जान रहे थे? वेंट्रल नर्व कॉर्ड के नाम से जान रहे थे। ठीक है, अब ये एक अलग तरीके का साइनस यहाँ पर बन गया है जिसको हम जिस तरीके से कार्डियल साइनस है, पेरिकार्डियल साइनस है और पेरीविसरल साइनस है, इसका नाम क्या हो सकता है? थोड़ा सा आप अंदाज़ लगाएं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसको हम कहेंगे पेरी न्यूरल साइनस। पेरी न्यूरल, न्यूरल मतलब नर्व सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरल साइनस। ठीक है, साइड में जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से जो आगे निकली हुई है, एक इस तरीके का ये सेप्टा निकला हुआ यहाँ से, जो कि इनको आपस में बांटने में मददगार है। चैम्बर्स को अलग अलग बांटने में ये हेल्प कर रहा है। इसका नाम हम देंगे लेग सेप्टा। सेप्टा का मतलब होता है तंतु, लेग का मतलब ऐसे तंतु जो कि इसके जो लेग हैं, अपेंडेजेज हैं, वहाँ मौजूद हैं। और ये जो लेग सेप्टा है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये जो इसके पार्ट हैं यहाँ पर लेग का, उसको अलग करने में मदद कर रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये इसके क्या हैं? अपेंडेजेज हैं, या हम ये कह सकते हैं लेग्स इसके पार्ट हैं, लेग पार्ट है इसका। ये जो आप देख रहे हैं ये किस प्रकार की संरचना है? जैसे अपन ने ये देखा, इसका ये डोर्सल व्यू है, तो ये है इसका टीएस वाला क्षेत्र। टीएस जो इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन है थोरेक्स वाले पार्ट की, उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो थोरेसिक पार्ट के अंदर किस तरीके से ये सर्कुलेशन का काम होता है। एक और छोटा सा डायग्राम हम देखेंगे इसका लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में आप देखेंगे कि जैसे इसका ये हेड पार्ट है और ये इसका थोरेसिक पार्ट है, और ये आगे के जो पार्ट हैं वो इसका एब्डोमिनल क्षेत्र बना रहे हैं, और ये इसके लेग सेप्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में जो हार्ट यहाँ पर मौजूद है, जो हम देख रहे हैं डोर्सल व्यू में अपने को इस तरीके का दिख रहा है, और इसका जो टीएस है उसमें केवल एक छोटी सी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिख रहा है। तो वो हार्ट अगर आप एलएस इसकी देखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इसका देखेंगे, तो वो आपको इस तरीके से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि आप एक चीज़ और समझ लें यहाँ पर इसके हार्ट की, और वो ये है कि इसके हार्ट के अंदर जो ट्यूबुलर इसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर इस तरीके से छिद्र, फेनेस्ट्री जिसको हम कहेंगे, रंध्र, ओस्टिया यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो हार्ट है वो ओस्टिया युक्त होता है, छिद्र युक्त होता है। और ये कंप्लीट हार्ट जो है ये क्या है? पेरिकार्डियल साइनस या पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर यहाँ पर बंद है, और ये कंप्लीट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हेमोसील कैविटी है। अब इस कैविटी के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा पीछे से आगे की तरफ रहता है। अब आप समझ पाएंगे इसको। देखो, जैसे ही लयबद्ध इसके अंदर परिवहन होता है, लयबद्ध इसके अंदर संकुचन और प्रकुंचन की जो क्रिया होती है, हार्ट बीट जिसको हम कहेंगे, तो वो हार्ट बीट क्या करती है? इस ट्यूबुलर हार्ट से उस ब्लड को आगे की तरफ भेजती है, जो
कहाँ चला जाता है, हेड साइनस में भी चला जाता है। अब यहाँ पर जो ब्लड आया है वो ब्लड क्या होगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा और लेग सेप्टम की तरफ से होते हुए ये क्या होगा, इस तरीके से आप देख रहे हैं ये लेग सेप्टम यहाँ पर मौजूद है और इन लेग सेप्टम से इस तरीके से ये वापस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आप यहाँ अच्छे से समझ पाएंगे इसको, देखो कि जैसे ब्लड आया इसका, इस तरीके से, और ये ब्लड कहाँ जा रहा है, देखो वापस ओस्टिया की सहायता से ये लेग सेप्टम के द्वारा वापस क्या होता है, ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है। और इन दोनों चीज़ों में जो मदद की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, एक तो ये जो दोनों सेप्टम है यहाँ पर, एक तो लेग सेप्टम यहाँ पर मौजूद है, दूसरा ऐसी कैविटी जो कि पेरिकार्डियल और पेरीविसरल को आपस में बांटने में हेल्प कर रही है। तो ये वाली संरचना क्या कहलाएगी, ये यहाँ पर होगा डोर्सल डायफ्राम, तनुपट हिंदी में इसको कहते हैं। डायफ्राम जो है वो एक ऐसी पतली झिल्ली है जो क्या करती है, दोनों चैम्बर को अलग करने में मदद कर रही है। जब ये डोर्सल डायफ्राम है तो ये जो लेग सेप्टम वाला पार्ट है इसको हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं, ये किसके रूप में मौजूद है, यहाँ पर वेंट्रल डायफ्राम के रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर किस तरीके से ब्लड के बारे में अपन ने बात की कि ये इसका जो ब्लड है वो पिगमेंट लेस होता है और यहाँ पर हीमोसील जो ब्लड कैविटी होती है उसमें मौजूद जो हीमोलिम्फ है उसके रूप में यहाँ पर ब्लड जो है वो बहता है। अब जैसे यहाँ ओस्टिया जो है वो ब्लड को ग्रहण करते हैं, ये हार्ट क्रमबद्ध, जिसको हम कह रहे थे 50 से 70 बीट जो है इसकी, वो प्रति मिनट के हिसाब से जो इसमें लयबद्ध इसमें प्रकुंचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, उस संकुचन की हेल्प से क्या होता है, ब्लड को आगे की तरफ भेजा जाता है, जो कि आगे जाने के बाद लेग सेप्टम से होते हुए वापस जो है पेरीविसरल साइनस द्वारा और पेरिकार्डियल साइनस की हेल्प से ये वापस कहाँ आ जाता है, हार्ट के पास आ जाता है। तो ये है इसके अंदर जो अपन ने 3 डायग्राम बनाए हैं, जिसमें डोर्सल व्यू देखा है हमने, टीएस देखा है और ये एलएस ऑफ होल बॉडी शोविंग स्ट्रक्चर ऑफ या पोजीशन ऑफ हार्ट या सर्कुलेशन। तो ये हमने जानने की कोशिश की है आज वाले इस चैप्टर में कि किस तरीके से इसके अंदर जो है सर्कुलेशन का प्रोसेस पाया जाता है। आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।